हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। 5 अगस्त को हाल ही में सभी के घरों में बहुत जय श्री राम, जय श्री राम या फिर बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप स्लोगन चर्चा में रहे हैं कि सजा दो हमारे घर को, श्री राम आए हैं, प्रभु राम पधारे हैं। यानी 5 अगस्त को हमारे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा, या हम यूँ कहें 5 अगस्त को सभी ने दिवाली ना होते हुए भी दिवाली मनाई है। क्यों? क्योंकि कई वर्षों पुराने हमारे राम मंदिर के मुद्दे पर फैसला आया 2019 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। उसके बाद 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास हमारे पूज्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसी खुशी में सभी ने दिवाली ना होते हुए भी दिवाली मनाई, क्योंकि रामलला बहुत ही वर्षों बाद अपने घर यानी अयोध्या में पधारे थे और अयोध्या के राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। ये टॉपिक हमारे करंट अफेयर्स के लिए, साथ ही साथ कई सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स डिस्कस करने वाले हैं। आई होप you will subscribe my channel if you are a new watcher here, and please don't forget to share, like, subscribe and comment। आइए बात करते हैं राम मंदिर के मुद्दे की, जो अभी हाल ही के चर्चा में है। राम मंदिर है हमारा। राम मंदिर इज ऑल्सो नोन एज राम जन्मभूमि। बेसिकली इट इज इन अयोध्या, यूपी। राम मंदिर का क्या है दूसरा नाम, हम इसे किस नाम से जानते हैं? राम जन्मभूमि से, जो कि कहाँ पर है? अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो राम मंदिर बनाया गया है, ये बेसिकली किसने बनाया है, किस तीर्थ क्षेत्र से बनाया गया है? इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका मेन उत्तरदायित्व है हमारा बाय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इसके जो कंस्ट्रक्शन का मेन दारोमदार था वो है हमारे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को दिया गया था। ये थे 2 मेन पॉइंट्स जो अभी तक हमने डिस्कस किए। वन लाइनर्स हैं, ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे जाने की गुंजाइश है इनकी, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद राम मंदिर का शिलान्यास किया गया है हमारे पूज्य प्रधानमंत्री के द्वारा। आइए आगे डिस्कस करते हैं। हमारी जो टेम्पल डिज़ाइन है वो किसने किया है? जो हमारा टेम्पल है यानी राम मंदिर का जो निर्माण है, उसकी जो डिज़ाइन है वो किसे डिज़ाइन किया गया है? दैट इज़ डिज़ाइन बाय संपूरा फैमिली ऑफ गुजरात। ये जो संपूरा फैमिली गुजरात है, ये बहुत वर्षों से हमारे मंदिरों की, जितने भी मंदिर रहे हैं, इनकी डिज़ाइंस बनाने के लिए फेमस है, काफ़ी फेमस है। इनकी पुश्तें भी हम इसी काम में लगी थी। यानी ये फैमिली, जो हमारी संपूरा फैमिली है, जो कि गुजरात से बिलोंग करती है, काफ़ी टाइम से मंदिर को डिज़ाइन करने का काम करती आई है। इनकी कई पीढ़ियाँ इसी काम के लिए चर्चित हैं। कई मंदिरों का इन्होंने ये डिज़ाइन दिया हुआ है अपने भारत में। नेक्स्ट इज, अब ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ? 15th सेंचुरी में मुगल्स ने यहाँ पे क्या किया? एक मस्जिद, मॉस्क्यू कंस्ट्रक्ट कराया, जिसे हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते थे। 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी में, जब यहाँ पे मुगल्स ने एक मॉस्क्यू बनवा लिया, कंस्ट्रक्ट करा लिया, जिसे हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते थे, तब से ये मुद्दा बढ़ गया। ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में आ गया। पहले वहाँ पे राम मंदिर था, राम भगवान श्री राम के मंदिर को काफ़ी, वहाँ पे हमारी अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि मानी जाती है, वहाँ पर मंदिर था। और मुगल्स ने क्या किया कि उसके ऊपर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। इसी के साथ साथ ये विवाद बढ़ता चला गया। फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और ये विवाद निरंतर बढ़ता गया। 9 नवंबर 1985 को क्या हुआ? 9th नवंबर, आई एम रिपीटिंग द डेट, 9 नवंबर 1985 को क्या हुआ? विश्व हिंदू परिषद और कुछ साधुओं ने मिलकर, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने और कुछ साधुओं ने मिलकर लैंड फाउंडेशन स्टोन रख दिया यहाँ पर। आई एम रिपीटिंग, ऑन 9 नवंबर 1985 विश्व हिंदू परिषद और कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग और कुछ साधुओं ने मिलकर यहाँ पे लैंड स्टोन रख दिया कि हम वहाँ पे राम जन्मभूमि है, हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, यहाँ पर मंदिर ही बनना चाहिए। और इन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रख दिया, जिसके बाद ये इस मुद्दे ने एक विद्रोही रूप ले लिया। ये हिंदू मुस्लिम का इशू बनता गया, जगह जगह इसकी पे चर्चाएं होने लगी।
ये बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए गए। बहुत दिनों से ये वोट, हमारी कई सरकारों के लिए वोट मांगने का और वोट को एकत्र करने का मुद्दा भी बना हुआ था कि आपने बहुत सारे स्लोगन्स में सुना हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर कब बनेगा, ये बहुत सारी चीज़ें तो चर्चा में रहीं। उसके बाद ये जो टेम्पल अब डिज़ाइन किया गया है, वो जो हमारा बनेगा, इसकी क्या खासियत होगी, ये होगी 235 फीट वाइड होगा। यानी जो हमारे टेम्पल डिज़ाइन को अभी मंजूरी दी गई है वो होगा हमारा 235 फीट वाइड, 360 फीट लॉन्ग एंड 161 फीट हाई। यानी जो हमारे अभी इस समय के टेम्पल के डिज़ाइन को मंजूरी दी गई है उसके अकॉर्डिंग 235 फीट वाइड होने वाला है ये टेम्पल। 235 फीट वाइड होगा ये टेम्पल, 360 फीट लॉन्ग होगा और 161 फीट हाई होगा। इसके बाद जो टेम्पल डिज़ाइन की स्टाइल है, ये नगर स्टाइल आर्किटेक्चर के उसमें डिज़ाइन की गई है। यानी इस जो मंदिर को बनाया गया है ये किस कला में बनाया जाएगा, ये नगर क्षेत्र कला में बनाया जाएगा। यानी हमारे जितने भी पौराणिक जो होते थे, मंदिर होते थे, या फिर जो बहुत पहले के पौराणिक घर होते थे, ये जो स्टाइल्स में, जिन स्टाइल्स में पहले हम देखने को मिलता है अपने ये पुरानी कथाओं में कि कैसे घर बनवाए जाते थे, नगर क्षेत्र कला इनके आर्किटेक्चर होता था, ये उसी स्टाइल में इस मंदिर को बनाया जाएगा। जिसमें एक कथा के लिए भवन होगा, साधुओं के रहने के लिए जगह होगी, एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा, साथ ही साथ कैंटीन वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये अभी इस टेम्पल के अंदर या फिर उसके आसपास के एरिया में जिनकी डिज़ाइन को मान्यता दी गई है। तो ये अभी तक के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स थे। अभी हम इसे और आगे डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि 2019 में जो वर्डिक्ट आया था, ये वर्डिक्ट, इस वर्डिक्ट के लिए जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी उसमें कितने ये हमारे जो जजेस थे उसमें कितने जजेस थे, उन जजेस में कौन कौन था, किस किस जज ने मेन भूमिका निभाई, क्या वर्डिक्ट आया, कैसे बना मंदिर, किसको कितनी ज़मीन दी गई। अभी हम इन सारी बातों पर आगे चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि 2019 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था वो क्या था, इसमें कौन कौन से जजेस इन्वॉल्व थे, कितने जजेस का पैनल था, क्या क्या इसमें जजमेंट आए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या फ़ैसला सुनाया। वो कहते हैं ना, समझ में नहीं आता दुनिया कितनी तंग है, मंदिर मस्जिद भी है हैरान कि उनके लिए भी जंग है। मंदिर मस्जिद को पता ही नहीं था कि उन पर इतनी बड़ी जंग हो गई, हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया, आपस में लोग लड़े झगड़े, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, फ़ैसला आने की इंतज़ार होने लगा। कई वर्षों से ये मुद्दा चला आ रहा, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस मुद्दे को काफ़ी भुनाया, लेकिन फाइनली 2019 में इस मुद्दे पर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। फाइनल जजमेंट तक पहुंचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, जो कि सर्वे डिपार्टमेंट है, उसको ये बोला, उससे ये कहा गया कि वहाँ पर आप चीज़ों की जितनी भी पुरातत्व विभाग की चीज़ें हैं उनको देखा जाए, फाइनली उनमें गौर किया जाए कि क्या वो कहीं इस्लाम धर्म से रिलेटेड है या हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो हमारे ये सर्वे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने सर्वे के दौरान ये पाया कि जो वहाँ से पुरातत्व की चीज़ें निकली हैं, जो पौराणिक चीज़ें निकली हैं, उनका इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं था, और जो वहाँ पे पुरानी चीज़ें निकली हैं, पौराणिक चीज़ें पाई गई हैं, वो बेसिकली किसी हिंदू धर्म का डिनोशन थे, उनको प्रदर्शित कर रहे थे, और उन चीज़ों का कि इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं था। तो इसी बात को साक्षी मानते हुए, तथ्य मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया, फाइनल वर्डिक्ट आया, ये आया है हमारा 2019 में, 9 नवंबर 2019 में, यानी 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट हैज पास द फाइनल वर्डिक्ट ऑन दिस वेरी फेमस अयोध्या केस पे फाइनल वर्डिक्ट आया। 2019 में जो वर्डिक्ट आया इसमें 5 जजेस की बेंच थी, जिसमें से हमारे ये जो नाम लिखे हुए हैं मैंने, ये जजेस थे इस बेंच में। 5 जो जजेस थे वो थे रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अरविंद बोबड़े, जस्टिस S अब्दुल नज़ीर एंड जस्टिस Ashok Bhushan. If you want to take a note, please take the note of the list of the names of the judges which are involved in the final verdict. They are Justice Ranjan Gogoi, Justice DY Chandrachud, Justice Arvind Bobde, Justice S Abdul Nazir and Justice Ashok Bhushan. These were the 5 judges which were involved in the final verdict of Ayodhya case. ये वो 5 जज हैं जिनकी बेंच थी
जिन्होंने फाइनल वर्डिक्ट हमारे अयोध्या केस पर दिया। अब फाइनल वर्डिक्ट तो आ गया, फाइनल वर्डिक्ट की क्या क्या मुख्य बातें थी, क्या क्या आया, उन्होंने क्या कहा हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं ये प्रदर्शित करते हैं कि जो वहाँ की पौराणिक चीज़ें हैं, यहाँ जो भी वहाँ से तथ्य मिले हैं उनसे उनका कोई भी लेना देना हमारे इस्लाम धर्म से नहीं था। यानी सीधी सी बात है कि जो वो स्थान है वो राम जन्मभूमि का है, उन्हें दे दिया जाए। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि जो वहाँ की भूमि थी जिस पर लोग दावा करते आए थे कि वो राम जन्मभूमि है, वहाँ पे मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ये पार्लियामेंट को सौंप दी गई। हमारे इस समय की जो सरकार थी उस तात्कालिक सरकार को सौंप दी गई कि वहाँ पे वो मंदिर बनाएं और उसके बाद ये एक कमेटी को सौंप दे ताकि उसे वो रन करा सकें। उस कमेटी को सौंपने के बाद, बनाने के बाद पार्लियामेंट या सरकार हमारी वहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाए अपनी देखरेख में और उसके बाद उसे एक देखरेख कमेटी को सौंप दिया जाए। साथ ही साथ ये जो इसके ज़मीन जो हमारे हिंदुओं को दी गई थी, इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला किया कि 5 एकड़ की ज़मीन उसके आसपास के एरिया में सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने किसी को भी निराश नहीं किया। हिंदुओं को तो हिंदुओं की ज़मीन रामलला की जन्मभूमि सौंप ही दी गई, साथ साथ 5 एकड़ की ज़मीन हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी दी गई, ये ताकि वो वहाँ पे अपने आसपास के उसके एरिया में ये बाबरी मस्जिद का निर्माण कर सकें। अब ये जो हमारा वर्डिक्ट आया, इसका तो ये मेन पॉइंट था कि वो ज़मीन हमारी इन रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए दी गई, साथ ही साथ 5 एकड़ ज़मीन हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स आए थे, वो ये था कि मार्च 2020 में फर्स्ट फेज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड। यानी इस साल 2020 में जो मार्च में पहला फेज़ हमारे कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट हुआ। साथ ही साथ भूमि पूजन की डेट निर्धारित की गई। भूमि पूजन की डेट निर्धारित की गई 5 अगस्त 2020, यानी 5 अगस्त 2020 वॉज द भूमि पूजन डे। यही वो दिन था जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। हम लगभग 40 किलो चांदी की ईंट से इस हमारी जो रामलला के मंदिर के निर्माण की इस भूमि पूजन किया गया। वहाँ पे 40 किलो की चांदी की ईंट को रखा गया, स्थापना की गई और शिलान्यास हमारे मंदिर का किया गया। इस जो हमारा भूमि पूजन समारोह था 5 अगस्त का, इसमें लगभग 175 अटेंडीज़ अलाउड थे, क्योंकि कोरोना पैंडमिक को ध्यान में रखते हुए सारे सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए सारे अरेंजमेंट्स किए गए थे। 175 अटेंडीज़ के साथ ये पूजा हमारी संपन्न कराई गई। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री गवर्नर जो है हमारी श्री आनंदीबेन पटेल के साथ साथ हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ के साथ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शामिल थे। जो मेन पुजारी थे जिन्होंने इस पूजा का दारोमदार अपने सर लिया था वो थे हमारे पुजारी चंद्रभान पांडे। अगर आप इनका नाम ध्यान रखना चाहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये मेन पुजारी थे इस पूजा के, ये पुजारी चंद्रभान पांडे। ये इनके द्वारा जो मेन पूजा का काम था ये इन्होंने अपनी देखरेख में लिया था और साथ ही साथ इनके बहुत सारे सहायक पुजारी भी वहाँ पे मौजूद थे। तो ये था अभी तक का हमारा राम मंदिर पे चर्चा। राम मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। 5 ऐसे कौन से जजेस थे, फाइनल वर्डिक्ट कब आया, उसके बाद क्या क्या फैसला आया, या फिर अभी तक कौन कौन से निर्माण कार्य कराए गए हैं। ये पहला फेज़ हमारे निर्माण कार्य को स्टार्ट किया गया था मार्च में, इसके बाद 5 अगस्त 2020 को या हमारी भूमि पूजन की डेट निर्धारित की गई थी। इसके साथ साथ अभी जो हमारे कंस्ट्रक्शन का काम है ये मेनली हमारी सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी। जितने भी इसके लिए जितने भी नियम कानून लॉज पास किए जाते हैं हमारी पार्लियामेंट की सहायता से पास किए जाते हैं। जब ये पूरा निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो इस कमेटी को सौंप दिया जाएगा ताकि वो आगे का संचालन मंदिर का कर सके और इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज टॉपिक्स वेरी मच। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है राम मंदिर का, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू था। फाइनल वर्डिक्ट इसका 2019 में आया, उसके बाद ये काफ़ी चर्चा में पहले से बना हुआ था। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बार बार ये हमारा मुद्दा उठाया। उसके बाद इसमें 2019 में फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद कंस्ट्रक्शन के काम के लिए मंजूरी दी गई, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया। हम आई होप आपको सारे वन लाइनर्स, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स समझ में आए होंगे। यू कैन शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक रिगार्डिंग द नोट्स। Thank you so much. Thank you for being with Study Mantra. Keep on supporting. Don't forget to subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.